हे गाइस, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्या है वो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी को डील किया था, सारे क्वेश्चंस पढ़ा था, पर एग्जाम्पल बनाना भूल गए थे, भूले नहीं थे, बट वो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपका एग्जाम्पल्स, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स का ये वीडियो है ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है, velocity and acceleration of a particle at time t is equal to 0 and u for initial velocity. Yes, तो 2i cap plus 3j cap मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन a आपका क्या दिया हुआ है, 4i cap plus 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो पूछ क्या रहा है आपका, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी और आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो हम इसमें आपका मोशन अंडर ग्रेविटी वाला यूज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपका ये वाला इक्वेशंस यूज होगा, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहीं भी जिक्र किया है कि प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल आप क्या करिएगा, काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करिएगा, है ना। तो आपका ये काइनेमेटिक इक्वेशंस फर्स्ट था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर आपका जिक्र कहीं ग्रेविटी का करे, अगर आपको लगे कि हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन यूज होना चाहिए, ग्रेविटी का जिक्र करे या अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसा कुछ लिखे जहां पर आपका हाइट लगे और ग्रेविटी का यूज हो, वहीं पर सिर्फ हम मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशंस यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दो इक्वेशंस यूज होने वाला है, एक है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाइम। क्लियर? ओके, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से तो आप वाकिफ हैं क्लास 9 से, ठीक है, जानते हैं। तो बस इन्हीं दोनों का यूज करेंगे और हम वेलोसिटी निकालेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वेलोसिटी हम इस इक्वेशन से निकालेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट हम इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे। तो चलिए एक लाइन दे दीजिए ताकि ये सेपरेट हो जाए। तो वेलोसिटी आपका v इज इक्वल टू u के जगह हम रख देंगे सीधा सीधा 2i कैप प्लस 3j कैप। इसमें आपको कोई भी मैग्नीट्यूड निकालना नहीं, अंडर रूट करके ये सब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन 1 डायमेंशन है, मोशन इन 2 डायमेंशन में ज्यादा लफड़ा होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आपका दिया हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे और t आपका एट 2 सेकेंड्स पूछ रहा है, इसलिए t का वैल्यू हम 2 लेंगे। ओके, देखिए 4i कैप प्लस 2j कैप, बस यही करना है और इसका वैल्यू निकाल देना है। तो आई थिंक आप लोगों को प्लस माइनस तो आता ही होगा, तो आराम से कर सकते हैं ना। चलिए आगे मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आंसर्स। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट आपका s इज इक्वल टू यू का वैल्यू आप रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस हाफ इंटू 2 का स्क्वायर कर दीजिए, टाइम 2 रखना है, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो t स्क्वायर है इसलिए 2 स्क्वायर और 4i कैप प्लस 2j कैप, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
आंसर्स इन कमेंट्स। ओके, आपका होमवर्क है क्योंकि आप लोग वेक्टर पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, a ball is thrown upwards from the top of a tower 40 meter high with a velocity of 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground. और जी आपको लेने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि सिंपली आपका सॉल्व हो जाए न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पे अपवर्ड्स बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और ग्रेविटेशनल यानी मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन सॉल्व करने लायक ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। ओह माय गॉड, मार्कर को क्या हो गया। चलिए, तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है, टावर है। ओके, तो ये है आपका 40 मीटर हाई। क्लियर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, है ना, डाउनवर्ड्स लगेगा। ओके, बोल रहा है कि टावर के ऊपर से अपवर्ड्स फेंका गया है एक बॉल। फेंका तो गया अपवर्ड्स, आएगा तो नीचे ही ना। ठीक है, आएगा नीचे, इसलिए उसका पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस की यानी हाइट की बात की जाए उस बॉल की, तो बोल रहा है कि नीचे ग्राउंड स्ट्राइक करने के तक का वो टाइम फाइंड कीजिए, जब तक वो नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि ये डाउनवर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन पहले भी बताया था कि लेफ्ट जाएगा तो माइनस नेगेटिव, राइट जाएगा पॉजिटिव, अपवर्ड जाएगा पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड जाएगा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा था। ठीक है, तो बस वही बात है, नीचे से अगर फ्रॉम ग्राउंड अगर उसको प्रोजेक्ट किया जाता ऊपर, तब हम डिस्टेंस यानी हाइट को पॉजिटिव लेते, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि फ्रॉम द टावर उसको फेंका जा रहा है थ्रोन अपवर्ड्स, लेकिन अपवर्ड्स वो थोड़ा सा जाएगा, आएगा फिर डाउनवर्ड्स, है ना, नीचे आएगा, इसलिए नेगेटिव लेंगे। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आप लेंगे नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि ये जो आपका हाइट है ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अपोजिट में हो गया ना, इसलिए नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां पर g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर a भी ले सकते हैं आप, a भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं इसको, और आपका u हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस आपका s जो है वो माइनस में लेंगे तो -40 मीटर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। नहीं दिख रहा है क्या ठीक से? चलिए यहां पर लिख देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो -40 मीटर, वी हैव टेकन द डिस्टेंस -40 मीटर। ओके, u 10 मीटर, t हम लोग को नहीं पता है क्योंकि टाइम ही तो निकालना है, तो पता कैसे होगा, है ना। तो t सिंपली हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस वॉट 10, यस, एंड t स्क्वायर। तो 2 5 10, टेबल पढ़ा है सब लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद -40 मीटर इज इक्वल टू 10t माइनस, साइन माइनस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस, ओके, 5t स्क्वायर। एक और चीज कर सकते हैं ना, इसको इस तरफ ले आएंगे और यहां 0 कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन तो सॉल्व करने आता होगा ना आप लोगों को। चलिए,
तो इसको इस तरफ ले आते हैं। 5t² माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन रख लीजिए, तो 5 कॉमन रख लीजिएगा तो क्या होगा, 5 2 जा 10, यहाँ 2t हो जाएगा और ये 5 8 जा 40 होता है ना, तो बस वही करना है। तो 5t आप बाहर रख लें, यहाँ t, या फिर सिंपल आप 5 को बाहर ले लीजिए, t² माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 0। 5 इंटू मतलब ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो वो जो है इनवैलिड है, सीधा 0 हो जाएगा। तो t² माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको जानते हैं, मैथ्स में पढ़ा था इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर आपका t, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं सीधा सीधा बता देती हूँ। एक t आएगा आपका नेगेटिव में और दूसरा t शायद आपका आ जाए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, तो जो नेगेटिव वाला वैल्यू होगा उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। कभी सुना है -2 सेकेंड, -4 सेकेंड, -3 आवर? नहीं, टाइम हमेशा जो है इंक्रीज करता है, बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है। अगर घटता तो हम लोग पास्ट में जा सकते थे, नहीं सर, नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वाला जो केस होगा आपका, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैथ्स का याद करिए, इक्वेशन सॉल्व करते थे तो 2 हम लोगों को मिलता था रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का 2 है, इट इज द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड वी हैव लर्न व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द रूट्स, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So the negative one, we will ignore the negative one and we will take the positive value of t. तो 4 सेकेंड पे बॉल आपका स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। एंड दिस वॉज द solution of the example number 2. We will move on to example number 3. छाप लिया होगा, जल्दी से छाप लीजिए। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड. It strikes the water after 2 seconds. If acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, what is the height of the bridge? तो ये कुछ ब्रिज का हाइट होगा, ठीक है। इसके बाद यहां से फेंका जा रहा है पेबल को वर्टिकली अपवर्ड्स, तो u हम लेंगे माइनस में, तो u यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसे 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 यहां आएगा और ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, कब, आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड में वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर दे रहा है। तो हाइट पूछ रहा है आपका ब्रिज का, ये हाइट पूछ रहा है ना। तो हाइट वाला फॉर्मूला जानते हैं, ut प्लस हाफ at या gt स्क्वायर। यहां पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाइट यहां पर आप u नेगेटिव में लेंगे, t 2 सेकेंड दिया हुआ है ना, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा 2 से, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8,
तो 9.8 इंटू 2, तो ये डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो ये तो पॉजिटिव में है और ये यहाँ नेगेटिव में है, तो ये 9.8 इंटू 2 ही हो रहा है ना, इसलिए उतना 9.8 अगर माइनस कर दीजिएगा तो सिंपल आपका आ जाएगा ना 9.8 मीटर हाइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो हियर इज आवर फोर्थ एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। आफ्टर 2 seconds, another ball is thrown vertically downwards with a speed of 40 meters per second. After how much time and at what distance below the top of the tower balls meet? ठीक है, बोल रहा है कि दो केस है इसमें। पहला केस है सेम टावर है, टावर सेम है, ठीक है, तो पहले केस में क्या हो रहा है कि बॉल को ड्रॉप करवा दिया गया है। सेकेंड केस है आफ्टर 2 seconds आपका एक बॉल जो है, दूसरा बॉल वो वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकेंड से वो फेंका जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद और कितने डिस्टेंस पे वो दोनों बॉल्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा सॉल्यूशन। फर्स्ट केस देखिए, ये आपका टावर है, बॉल ड्रॉप करवा दिया गया, ठीक है, ये हाइट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी के इक्वेशंस में कि अगर कहीं भी आपका बोला जाए कि पार्टिकल या बॉल या कुछ भी ड्रॉप करवा दिया जाए किसी भी हाइट पे से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, यानी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहां पर, u 0। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट केस इज, और इसको टाइम t लगता है ये हाइट कवर करने में, ओके। नाउ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और स्पीड वेलोसिटी कुछ भी बोलिए, इस केस में दोनों सेम है, तो 40 मीटर पर सेकेंड दिया है, हाइट वही सेम है, टावर वही है, बस बॉल्स अलग हैं और केसेस अलग हैं। आफ्टर 2 seconds यानी t-2 seconds इसको लगते हैं इस हाइट को कवर करने में। क्लियर? चलिए, तो लेट द डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ टावर where the balls meet be h. For first ball, time is equal to t seconds. For second ball, time is equal to t-2 seconds, ओके। ठीक है, तो इस केस में जैसे कि आपका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया है ना, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम जैसे यूज करते हैं, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये बच जाएगा क्या आपका h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बट इन द नेक्स्ट केस, सेकेंड केस, इसमें आपका क्या है, वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है, यही वाला। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, हो गया? पॉज करके कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है जल्दी से कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो पहला में तो हाफ जी टी स्क्वायर है ना, इक्वेशन 1 ले लीजिए, और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इसको और साइड कर लीजिए ताकि स्पेस मिल जाए हम लोगों को, है ना। यस, तो फर्स्ट केस में आपका हाफ जी टी स्क्वायर था,
तो पुट कर लीजिए 40 इंटू टी माइनस 2 लिया था ना हमने सेकेंड केस में, तो हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका 2, ये नहीं, ये 1 एंड ये 2। ठीक है, तो दोनों को इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट क्या, 40 टी माइनस 2 प्लस हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस चीज को यहाँ इधर लेके जाएंगे तो 40 टी माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ जी, कॉमन ले लिया है हमने, हाफ जी दोनों जगह है ना, इसलिए कॉमन ले लिया है। उसके बाद टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 40 टी माइनस 2 हाफ इंटू 10 2 टी माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा तो इसी टाइप से आएगा। ओके, तो ये 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 2t माइनस 2 हो गया ना। अब देखिए 4t माइनस 2t इज इक्वल टू 8 माइनस 2, इसको इधर ले आया माइनस में, इसको इधर ले गए तो प्लस में, तो 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ये आपका हो गया टाइम। ये टाइम निकल गया। अब हाइट पूछ रहा है तो हाइट सीधे h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर पे रख देंगे, 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 9 45 मीटर। तो ये हो गया आपका हाइट। इस इतने ही हाइट पे 45 मीटर पे दोनों बॉल्स मीट करेगा और टाइम आपका 3 सेकेंड्स लगा दोनों को मीट करने में। ठीक है, ये था हमारा पूरा इक्वेशन। थोड़ा सा लंबा था बट समझने वाला था, अच्छा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जरूर 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 इन क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, इस चैप्टर्स के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, मेरे सारे वीडियोस और सारे चैप्टर्स के नोट डिस्क्रिप्शन में उनके पीडीएफ का जो है लिंक दिया हुआ है, नोट्स के पीडीएफ का, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है।